इधर शादी ब्याह में बारात जाती है, बारात बारात है, जहेज जहेज बुलेट। बताइए कैसे नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा यह कौम? नबी की सुन्नत जिंदा कैसे होगी? कहते कि गोरमल साहब बहुत हालत खराब है, दुआ करबेन हजरत, मुसलमानेर हालत ठीक नहीं। अच्छा, इमाम साहब को बोला जुमे के दिन एक आदमी, हजरत दुआ करबेन, एक दुआ करबेन, मुसलमानेर बस्तीर हालत ठीक नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, नमाज के बाद दुआ करेंगे। सलाम फेरे इमाम साहब, उस वक्त 2000 का नोट चलता था, तो इमाम साहब ने सलाम के बाद 2000 का नोट जेब से निकाला, बोला एटा मोगनी गेटोत मिलिया कहार छे जहार छे हाथ उठे दे। 10 आदमी हाथ उठाया, मोर छे मोर छे मोर छे। इमाम साहब टाका मोक पकड़ रख लिया, बोला पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। खुद गड़बड़ है, ये खुद गड़बड़ है। एक लड़का को 1 किलोमीटर दूर पे बारात लेकर जाना था। बताओ मुसलमानों, हो हर जुल्म करने वाला जालिम है, वो अल्लाह का मुजरिम है, अल्लाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये जुल्म नहीं है। लड़की वालों की बारात आप लेकर जा रहे हो, अब बारात क्या बारात, आए है। एक लड़का को बारात जाना था, लड़का का घर यहाँ है, लड़की का घर 1 किलोमीटर दूर पर है। इतने दूर में बारात जाना था, 60 गो स्कॉर्पियो किया बारात के लिए। अच्छा गाड़ी कब जाना है भैया? बोले 12 बजे निकलू मिशान से, ये बगलो छे तो खाना खाना छे जे मिशान। ठीक है, गाड़ी वाला सबको फोन किया, वो नहीं मियाँ टाइम है ये मियाँ कब जाम। गाड़ी वाला सब आया, बस पहुंच गए। गाड़ी आई, एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6ठी गाड़ी, लाइन से खड़ी होगी ना। हो लड़का के दरवाजे से गाड़ी खड़ी हुई और लड़की के दरवाजा पार कर गई। बारात नहीं कोयन जब होती, बारात नहीं है कोयन जाबो, जा पूरे किशनगंज घूम जा 60 स्कॉर्पियो। बाद में पता ये चला कि ये 60 स्कॉर्पियो जो ये किया है, ये पैसा इसका नहीं है, बेटी वाला से 3 लाख रुपए लिया है, ये उसी की गर्मी है। इस पैसे का जवाब नहीं दोगे अल्लाह के यहाँ, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से हो जाएगा? इसका पूछ नहीं होगी, अल्लाह इसको पूछेगा नहीं, ये सवाल नहीं करेगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा, नमाज के बारे में 1 सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोजे के बारे में 1 सवाल, रोजा क्यों नहीं रखे, ज़कात के बारे में 1 सवाल, ज़कात क्यों नहीं दिए, हज के बारे में 1 सवाल, हज क्यों नहीं किए। लेकिन सुनो मुसलमानों, पैसा के बारे में, टाका के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहां से कमाया, हिसाब दो। हिसाब दे दिया आपने, अब मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा अब इसका भी हिसाब दे कि इस पैसे को कहां कहां खर्च किया। ये जो जहेज में आप पैसा ले रहे हो, आपने कभी मुफ्ती साहब से पूछा, अपने इमाम साहब से पूछा कि हजरत मीतनी मुरमुन्ना 3 लाख टका मांगो हो लो छे, की करूँ बेटा, पैसा जाए छे कि नहीं छे, की छे नहीं छे, पूछवा है बे ना, ओसवा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है कि ईमान वालों खुद भी बचो, खुद भी बचो, तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। आपने क्या समझा? किसी के दिल को दुखा करके आप पैसा लिए हो, जरा बेटी वाले से पूछो ना, कभी पूछे आपने समझी मोक जो 3 लाख टका आपने दी है तो कुयान से आनलाइन पैसा ला, तो समझी तो बोलेगा समझी की करूं, आप तो 3 से नीचे नहीं हो रहे थे,
मोर पास थोड़ा जमीन छिलकी वो जमीन टा बेचनू नी पैसा पूरे के कर्जा उठानू सूदेर पैसा उठानू तब 3 लाख टका दिनू। सूद में उसको किसने मुब्तला किया? आपने। आप क्या समझते हैं उस सूद का अजाब वो अकेले सहेगा? नहीं, उसमें आप भी शामिल होना पड़ेगा। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मुसलमान मरना तो गवारा करेगा लेकिन हराम के करीब कभी नहीं जाएगा। यह है ईमान। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हराम पैदा नहीं किया, हराम माल जायज नहीं किया। अल्लाह ने मना कर दिया तुम्हारे लिए हराम है। सूद के करीब ना जाओ, रिश्वत के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, ये हराम है, हराम है, हराम है। आज शिकायत करते हैं हजरत घर में बरकत नहीं है, रोटी रोजी में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, कन्ने है बेबरकत। एक 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 और इधर यहाँ पर ये सीमांचल में एक लोन चला है जिस लोन का नाम है बन धन। इछान छे कि नहीं छे? इछानो छे? बताओ। अच्छा, एक लोन है ग्रुप लोन। ये ग्रुप लोन में खाली औरतें हैं। अच्छा, उन औरतों में कोई औरत मैनेजर बनती है, वो ऐसा समझती है कि मी की संगे मैनेजर नहीं, मी बम्बई मैनेजर छे। मेरे बच्चों, नौजवानों और कुर्बान जाओ, ये यहूदी साजिश है, ये बंधन लोन यहूदी साजिश है कि किसी तरीके से मुसलमानों का ईमान को छीनो। वो ईमान जब उसका छिन जाएगा फिर उसका दुनिया में रहना बेकार है। यहूदी साजिश है मुसलमानों के ईमान के छीनने की। मुसलमानों, एक बात याद रखो, ज़हन में दिमाग में बैठा लो, कसम खुदा की मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के मैंने तजर्बा किया ना। मेरा एक ड्राइवर था, कुछ महीने मेरी गाड़ी चलाना छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया, क्या किया? अल्लाह का बंदा, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, गाड़ी चलाता था, दुकान चल रही थी, मोटरसाइकिल ले लिया था और बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोन ले लिया और लोन लिया के 2 ठो लिया, 3 ठो ले लिया, 4 ठो ले लिया। अब ये पहला वाला लोन तकाजा करने लगा तो इसको मिटाने के लिए 5वां लोन ले लिया। 5 लोन लिया और इतना तकाजा, इतना तकाजा। अब इसमें तो बरकत है नहीं, दुकान बंद हो गई, गाड़ी खत्म हो गई, ये पट्टा दिल्ली भाग गया। इस पैसे में बरकत नहीं है। मैं लिख के देता हूं, लोन का पैसा घर में लाओगे, जो बरकतें घर में हो रही वो बरकत भी वो लेके चला जाएगा, वो बरकत चली जाएगी। दुकान करोगे, बरकत उठा ली जाएगी। मुसलमानों, इसलिए कि इस पैसे में रिश्वत सूद का पैसे में बरकत है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सूद खाने वाले से, ओहो, अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाएगा समझो वो हमसे जंग कर रहा है। कौन माई का लाल दुनिया के अंदर में ऐसा है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल से जंग करे? कोई कर पाएगा भाई? अरे अल्लाह से जंग कर पाओगे? अल्लाह से जंग नहीं कर पाओगे। मुसलमानों, किसी के अंदर में ताकत ही नहीं है, यहां सोचना मत, अल्लाह निस्त नाबूद कर देगा। इसलिए मुसलमानों, तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो, ये ग्रुप लोन को बंद करो, बंधन लोन को बंद करो, तौबा करो। जो जिसके ऊपर में भी है, जो लिए हो उसे वापस करो। जमीन बेचनी पड़े जमीन बेचकर इससे बरी हो जाओ, इससे आजाद हो जाओ। तुमने क्या समझा है? हमेशा यही रहना है, मौत नहीं आनी है, कब्र में नहीं सोना है, हशर के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है। तुमने क्या समझा है? इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे बोलो, कहाँ के लिए बने हैं? हाँ, ससुराल के लिए।
अरे आखिरत जन्नत के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। जन्नत के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा, वहां का अमल करना होगा। वहां के लिए बने हैं, वहां का अमल करना होगा। ये सूद से, ब्याज से, रिश्वत से तौबा करो, ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो है वो हमारे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कर सके। सूद जाएगा घर से, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें हमारे घरों के अंदर में राज करेगी। सूद का पैसा आप अनाज खरीदिए, बीज खरीदिए, बीज खरीद करके खेत में लगाइए धान, बरकत नहीं होगी। लोन का पैसा उठाकर दुकान खोलो, तुम दुकान खोलो यहां मत, किशनगंज में जाके खोलो ना, हम गारंटी देते, लिख देते हैं, तरक्की करके दिखा दो, खत्म हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। बोलो अल्लाह मेरी तौबा। अरे बोलो भाई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा, बारात, मजहब इस्लाम में बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितना निकाह किया? बारात लेके गए आप कहीं? अरे बारात कहीं कोई सबूत है? सहाबाए कराम ने निकाह किया, कोई सबूत है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, बारात को ख़त्म करो। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है। निकाह मस्जिद में हो, मजलिस में हो, जहाँ हो वहाँ निकाह हो, निकाह करो। 2 4 5 आदमी वहाँ रहे, निकाह कर लो, बीवी को घर लेकर के आओ और फिर वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है। खुद खाओ, दोस्तों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, रिश्तेदारों खिलाओ, दोस्तों खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है। और ज्यादा अगर खिलाना चाहते हो तो पूरे किशनगंज वाले को दावत दे दो, बोले मैं बियाह कर मोर वलीमा छे खा। किसी ने मना थोड़े किया है, लेकिन लड़की वालों के ऊपर में जुल्म करना है। लड़की वालों की यहाँ नी और बेटी वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, समझी बारात कुछ कम करो ना। मेरा पहुंच बहुत दूर तक है। अरे तुम्हारा पहुंच कहाँ तक है? जहन्नम तक है क्या? बोला नहीं, मोर ताल्लुक छे ना, यही झान से नहीं है, दिल्ली मोर रिश्तेदार छे। भाई रिश्तेदार है, बहुत अच्छी बात है भाई, लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो। आपका रिश्तेदार है, घर बुलाइए, 5 दिन नहीं 10 दिन बिठा के खिलाइए, लेकिन लड़की वाले को में आरा क्यों चला रहे हो और तलवार क्यों चला रहे हो? किसने तुम्हें हक दिया बेटी वाले के यहाँ भोज खाने का? अच्छा, बाज लोग भोज खाने, बारात की दावत अगर दे दीजिएगा उसको कि भैया कल बारात जाना छे, बोला अच्छा कै बजे निकलबो? बोले 12 बजे। ठीक है, मैं तैयार रहूँ, दुकान काल मोर बंद है। अच्छा, आज बारात निकलना, सुबह नाश्ता नहीं करेगा? बीवी बोलेगी नाश्ता खाओ नहीं? बोले नहीं, पेट सुखाना छे, उछान भरना छे। इछान खेलूँ तो उछान की खाऊं? मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक लड़का को देखा, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है। मेरे बच्चों, अच्छा नौजवान, ये दूल्हा जो बनता है हाथ में मेहंदी लगाता है, क्या तुम मुस्तफ़ा की सुन्नत को रोन नहीं रहे हो? मर्दों को हाथ मेहंदी लगाना चाहिए, ये जायज है। अरे मर्द को मेहंदी लगाना हाथ में जायज है? नहीं। एक लड़का को देख रहे, हाथ में मेहंदी है, कोट पैंट सूट बूट एकदम बेहतरीन, मौजा, चिमचिमाती घड़ी है, कोई जायज रे? बोला कोई छान नहीं। बोले तो तैयार जी, हीरो बने जी। बोले वो काल मोर बिहा भैया। बोले वो बिहा भैया। अच्छा, घड़ी के दियो? बोले ससुर। कोटरे ससुर, पैंट ससुर, जूता बोले ससुर दिए। बोला और कुछ दियो? बोला हुसैन। घर ले गया, देखा रूम सजा हुआ है। हमने कहा रे पलंग टकी दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। सोफा ससुर, गोदरेज ससुर, सोफा सेट ससुर, कुर्सी ससुर, बर्तन ला रे? बोले मोर ससुर। बोला कि हमने कहा कि तोर कुछ छोक नहीं रे? बोला नहीं, जतेला सामान से सब ला मोर ससुर दिए।
तो हमने कहा कि बेटा वो अकेली लड़की, एक लड़की इतना सामान लेकर आई है, तोर की जो? बोला मोर कुछ नहीं, खाली मोर जान छे। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। नौजवानों जरा ईमानदारी से बचाना। 3 लाख रुपए बेटी वाले से लिए, जो लड़की तुम्हारी होने वाली बीवी है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चलेगा ना। वो लड़की इसको पता चलेगा कि जेटा लड़का से मोर साथ बिहा है, 3 लाख टका मोर बाप से मांगो, मोर बाप पास पैसा नहीं छिलकी, मोर बाप जमीन बेचिए, सूदेर पैसा उठे भाग दिए। लालची है लेकिन मजबूर है, वो शादी हो जाएगी, वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। बताओ दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, इज्जत करेगी? उसके बाप को मुसीबत में तुमने डाला है, कर्जे में उसके बाप को तुमने उतारा है, सूद लेने पर पैसा तुमने उसके बाप को उतारा है। कुर्बान जाओ, वो बेटी बीवी बनी है तुम्हारी, लेकिन वो दिल से इज्जत नहीं करेगी। खिदमत करबे, पाँ दबाबे, अरे बदन दबाबे, माथा दबाबे, नट्टी दबे दे, तो झमेला खत्म है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। इसलिए सुनो, किसी की दौलत देखकर शादी ना करो, किसी के माल को देखकर शादी ना करो और कुर्बान जाओ, किसी के खानदान को देखकर और कुर्बान जाओ, अपना ईमान का सौदा ना करो। ये देखो कि उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात का पाबंद है कि नहीं है, उसका बाप नमाजी है कि नहीं है, घर के अंदर में दीनदारी है, इंशाअल्लाह वहां रिश्ता करो, अल्लाह इस रिश्ते को इंशाअल्लाह मजबूत बनाएगा। वादा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए वापस नहीं होगा? नहीं है, नहीं है, आज नहीं, वापस कर देना, वापस कर देना। बस मेरे बच्चों, नौजवानों, ओहो कामयाब कौन है? अच्छा, मस्जिद का जलसा है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं माजरत खा हूँ। ये तो कहने हजरत मौलाना शमीम साहब दामद बरकाता हूँ, 3 महीना पहले ये नौजवान मुझे दावत दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो तारीख खाली थी, मैंने ले लिया वो तारीख, वो उड़ीसा की जलसे की तारीख, उसको कैंसिल करके मैंने इनको जलसा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमेशा ये याद दिलाता रहा कि हजरत तारीख याद है ना, याद है ना, याद है ना। बोले भाई याद है क्या? मोबाइल में लिखा हुआ, घबराओ मत, हम आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर हम सब हाजिर हुए हैं, या अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सब के सुनने को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मुसलमानों, एक बात याद रखो, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कौन सा घर है? खाने काबा कहाँ है? अरे बोल रहे थे मक्का। मक्कार नाम आगू की छिल बक्का।